वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक शू मॉडल। ठीक है, ब्लैक शू मॉडल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आज के। उसमें से हम स्पेशली सिर्फ आज कॉल ऑप्शन का डिस्कस करेंगे, जो हमारे एमबीए में भी आता है, जो हमारे बीबीए में के सिलेबस में भी आता है और सीए में भी आता है। ठीक है, तो आज हम ब्लैक शू मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेंगे इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक शू मॉडल का जो फॉर्मूला है, ब्लैक शू मॉडल हम स्पेशली हम डेरिवेटिव्स में यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो अगर आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं पता तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है अभी तक। ये नहीं। आज हम ब्लैक शू मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपका ये सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ब्लैक शू मॉडल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ब्लैक शू मॉडल का फॉर्मूला है ये फॉर कॉल ऑप्शंस के लिए है, ये पुट ऑप्शंस के लिए है। अगर आपको कॉल ऑप्शन नहीं पता तो मैं आपको एक बिल्कुल इजी फॉर्म में बिल्कुल छोटे से मैं बता देता हूँ ब्लैक की कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि जब एक इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर में उसके शेयर्स ग्रोथ होने वाली है, तो वो इस समय मतलब अभी वो खरीद लेता है एज फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए वो खरीद लेता है, फिर वो बाद में जब उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो उसको उससे फायदा हो जाता है। कॉल ऑप्शन का मतलब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये है। पुट ऑप्शन का मतलब ये है कि जब इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट डाउन होने वाली है तो वो पुट ऑप्शन खरीद लेता है। ठीक है, और जब जब मार्केट डाउन जाएगी, जब जब उसको प्रॉफिट होगा। और प्रीमियम जो होता है वो छोटे से अमाउंट का देना पड़ता है, फुल अमाउंट नहीं देते हम, एक छोटा सा अमाउंट देते हैं प्रीमियम का। ठीक है, तो ये रहता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूले में क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले रुकिए, एक बार मैं वो कर देता हूँ। ये रहा ऑप्शंस, ये रहा। ठीक है, तो चलो ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, सारी वैल्यूज क्या क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, सी का मतलब है कॉल ऑप्शन, जैसा आपको दिख रहा होगा सी का मतलब है कॉल ऑप्शन। ठीक है, एस का मतलब है स्टॉक प्राइस, मतलब जो इस करंट स्टॉक प्राइस पे हमारा चल रहा है। मतलब मार्केट में अगर हम निफ्टी खरीदते हैं, अगर एज ऑप्शन एज अ हम एग्जांपल लेते हैं, अगर निफ्टी इस समय 1900 पे चल रही है, 1900 पे चल रही है, हम एक तरीके का वो ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल में। ठीक है, अगर निफ्टी अगर इस समय 1900 पे चल रही है, ठीक है, तो 1900 जो है वो हमारा करंट स्टॉक प्राइस हो गया। अब स्ट्राइक प्राइस क्या, स्ट्राइक प्राइस वो कि जिस प्राइस के लिए, मतलब कॉल ऑप्शन का जैसे 1900 है, 1900 पे भी कॉल स्टॉक चल रहा है। अब कॉल ऑप्शन हमने खरीदा 2000 पे, जैसे 2000 के ऊपर हमारा कॉल ऑप्शन, जैसे हमारा निफ्टी 2000 से ऊपर जाएगी, वैसे वैसे हमें प्रॉफिट आने लग जाएगा। वो हमारा स्टॉक, वो हमारा हो गया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया 2000 एज एग्जांपल, और करंट स्टॉक प्राइस हो गया हमारा 1900। ठीक है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट वो यूजुअली हम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं जो हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो हमें लोन प्रोवाइड, गवर्नमेंट जो हमें इन्वेस्टमेंट में दे रही होती है, या क्योंकि हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हो गए, जो ट्रेजरी बिल्स हो गए, इन सबको ही हम डायरेक्टली रिस्क फ्री बोलते हैं। तो अगर एग्जांपल है रिस्क फ्री का, 10% अगर गवर्नमेंट दे रही है कहीं पर भी, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो तुम्हारा एनपीएस हो, नेशनल पेंशन स्कीम्स, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम हो, चाहे वो आपका बॉन्ड्स हो, उसमें हो, तो हम एज अ ऑप्शन के लिए हम रिस्क फ्री लेकर चलते हैं। टाइम ऑफ मेच्योरिटी मतलब क्योंकि हर एक ऑप्शन का एक मेच्योरिटी होता ही है, कि जैसे अगर आपने अभी खरीदा तो फिर उसके 6 महीने 3 महीने बाद, अभी अगर आपने अभी खरीदा तो फिर उसके 3 महीने बाद वो आपको एक्सपायर हो जाएगा। तो टाइम ऑफ मेच्योरिटी रहती है। और एन का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा पुट का ऑप्शन का फॉर्मूला है, ये कॉल ऑप्शन का, ये पुट ऑप्शन का।
अब जैसे अब मैंने आपको ये सब चीजें समझा दी। अब D1 का क्या मतलब है? D1 जो है, D1 को कॉल ऑप्शन को करने के लिए हमारे फॉर्मूला है पूरा यही वाला जो मैंने बिल्कुल येलो पे कर रखा है, ये इसका एक फॉर्मूला है। पुट ऑप्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एसक्यू मैंने बता दिया आपको। D1 जो है, D1 को निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है पूरा। ln का मतलब होगा लॉगरिदम, ठीक है। एंड ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। टी हम मैंने आपको बता ही दिया, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ठीक है। तो D2 ये हो गया। ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले दो हैं। एक तरीके से ये आपका जो है ये बिल्कुल सिंपलाइज फॉर्मूला है ये वाला, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है इससे, पर हम सॉल्व इसी से करेंगे क्योंकि ये इजी पड़ता है कैलकुलेशन वाइज भी, तो हम इसलिए इससे करेंगे। इसमें ज्यादा चीज ज्यादा करनी नहीं पड़ती, कैलकुलेशन डायरेक्टली हो जाता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर आवर क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारा पुट ऑप्शन का फॉर्मूला है। क्योंकि हम कॉल ऑप्शन के बारे में ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन एज अ हम हमेशा पॉजिटिव मैनर में चलते हैं कि निफ्टी बढ़ेगी, या मतलब स्टॉक प्राइस जो है हमारा, स्टॉक जो है हमारा बढ़ेगा, तो इसलिए हम कॉल ऑप्शन का क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो पहले सुनो। सबसे पहले कॉल ऑप्शन को अगर क्वेश्चन करने से पहले कॉल ऑप्शंस के हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एल एन कैसे निकालते हैं, लॉगरिदम। ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसमें किसमें निकालते हैं, ये आपको पता है हम किसमें क्या करें, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, हम इसे कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एन, एन डी वन और डी टू तो हम टेबल से करेंगे, ठीक है। ई की वैल्यू और एल एन की वैल्यू, मैं आपको लॉगरिथम की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट कैलकुलेटर, मतलब मैं आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब हमें पता होनी चाहिए लॉगरिथम की कैसे वैल्यू निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब मैं आपको आखिरी में बताऊंगा टेबल से, ठीक है। ln की वैल्यू निकालने के लिए, लॉगरिथम वैल्यू निकालने के लिए हमें इजीएस्ट चाहिए। देखो जैसे ln की वैल्यू हमारी ये थी, एस डिवाइडेड बाय के। एस हो गया हमारा स्टॉक प्राइस, के हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो हम दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे अगर 50/55 है तो हम 50/55 दोनों को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये ऐसे स्टेप्स यूज करेंगे। उसको फिर हम 12 टाइम्स अंडर रूट करेंगे। ये नॉर्मल कैलकुलेटर में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो इजीली हो ही जाता है, उसमें तो खाली वैल्यूज पुट करनी होती है, आ जाता है। पर एज अगर आप सीए हैं या आप एमबीए कर रहे हैं, आप कोई भी कर रहे हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करते साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना। वो आपको टिपिकली जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वो यूज करते हैं। और नॉर्मल कैलकुलेटर फ्यूचर में आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो ज्यादातर साइंस लोगों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल कैलकुलेटर ही हर जगह यूज होता है, और आपके जो हैंड्स हैं वो भी उसी पे ज्यादा फॉर्मली फिट होंगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी उसी में ही रहेगी, ठीक है। तो हम नॉर्मल कैलकुलेटर की ही बात कर रहे हैं। तो हम 12 टाइम्स से पहले अंडर रूट करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। हम ये स्टेप्स बिल्कुल फॉलो करेंगे, बिल्कुल आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे नॉर्मल कैलकुलेटर पे, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर में आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आप पर, ठीक है। तो ये 12 टाइम्स आपको अंडर रूट करना है, फिर उसे जो उसका वैल्यू आएगी उसको आप -1 कीजिएगा, ठीक है। फिर उसको उसी वैल्यू को जो -1 करके जो वैल्यू आएगी उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 4096 से, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ये हमारा एल एन की वैल्यू निकालनी होगी। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए भी बिल्कुल यही है स्टेप्स, बस उसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, मतलब इन्वर्स कर दीजिए। जहां हमने इसे मल्टीप्लाई करा था पहले लास्ट में, वहां पर हम अब डिवाइड कर देंगे 4096 को, ठीक है। जहां पहले हमने -1 करा था अब हम उसे +1 कर देंगे, और जहां पहले हमने अंडर रूट करा था वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप देख रहे होंगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ऐड कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बिल्कुल वही है नॉर्मल स्टेप से। अगर आपको एक भी याद हो जाता है तो दूसरा आप उल्टा कर दीजिएगा, आपको सिर्फ एक बार याद करना है, बहुत सिंपल है। चलिए, तो हम अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे।
ये ऐसे आपको पता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम वैल्यूज की बात करें तो आपकी वैल्यूज जो होंगी वो ऐसे आएंगी। स्टॉक प्राइस अगर ये है आपका, रुकिए एक बार, अगर स्टॉक प्राइस आपका एस है, स्टॉक प्राइस आपका 50 है, तो एस जो है वो एस हो गया ये, ठीक है। मंथ ऑफ एक्सपायरेशन क्या हो गया, वो टी हो गया हमारा, ठीक है। जो पॉइंट हमारा मंथ में गिवन है तो वो हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे उसे, ठीक है। रिस्क फ्री हमारा जो था, जो मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, या जो हम ट्रेजरी बिल्स है, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है हमारी, उसकी वैल्यूज हमारी ये हो गई। अगर परसेंटेज में थी तो हमने पॉइंट्स में लिया इसे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आपकी वैल्यू ये रही। एक्सरसाइज प्राइस जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है वो हमारा एक्सरसाइज प्राइस होता है। कॉल ऑप्शन हमारा ये। अब हम ये सारे के सारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। एक बार आप क्या कीजिएगा, ये वीडियो को पॉज करिएगा। वीडियो पॉज करने के बाद सारी की सारी वैल्यूज पुट करिएगा। फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद ये मैच करिएगा, ठीक है। मैच करने के बाद फिर एल एन की वैल्यू निकालिएगा। अगर एल एन की वैल्यू निकालिएगा, अब एल एन की वैल्यू निकालिएगा इसमें, मतलब वैल्यू पुट करके एल एन की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। फिर आप सॉल्व कर दीजिएगा। एल एन की वैल्यू वही स्टेप्स के चलना है। एल एन की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकलेगी, पहले अंडर रूट 12 टाइम्स, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई बाय एंड ऑल। मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गई, आप मुझे बताइएगा, ये ट्रिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। D1 की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ऐसे हम D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, D2 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। D2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब नॉर्मल, अभी हमारा D1 और D2 निकला है। अब हमें ND1 निकालना है और ND2 निकालना है। उसके बारे में हम अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि -0.25 आई है, उसकी -0.45 आई है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, जो हमारा स्टैंड एफडी में जो एफडी में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ये फॉर्मूला है, ब्लैक शू मॉडल है, उसको हम कैसे करिएगा, हम उसको कैसे निकालेंगे। तो ब्लैक शू मॉडल का हमारा ये रहता है कि वो लेफ्ट टू द, जो एरिया होता है, देखिए ना, एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू द लेफ्ट ऑफ द D1 एंड द D2, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ से है वैल्यू, तो हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, इनकी जो बीच की हमारी वैल्यूज है, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन येलो येलो शेड करा है, ये वाली वैल्यूज हैं, वो निकालनी है हमें, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू हमारी आई 0.25 -0.25 ना, जो हमने पहले निकाली थी D1 की वैल्यू। अगर हम D1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, 0.T1 हो गई ना, -0.T1। -0.T1 कहाँ आया, -0.T1 यहाँ आया, यहाँ आया ना, ये -0.T1 यहाँ आया हमारा, -0.T1 2.5 0.25, ठीक है। 0.25 हमारी वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसे टेबल में देखेंगे कि 0.25 वैल्यू कहाँ पर करती है। अब इसके लिए जेड टेबल की जरूरत है, वो आपको पेपर में गिवन होगी, आपको पेपर में गिवन होगी, कहीं ना कहीं वैल्यूज गिवन होंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। 0.25 थी, 0.2 ये रहा 0.25 की वैल्यू, जो हमारी क्रॉस कर रही है दोनों को। 0.2 ये है ना, 0.2, 0.5, 0.05, ठीक है। हमारी वैल्यू पुट यहाँ पे कर रही है, दोनों को क्रॉस जहाँ कर रही है, इंटरसेक्ट का जो कहाँ कर रहा है हमारा 0.25, यहाँ 0.0987, 0.0987 हमारी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी जेड टेबल से, जो हमारी जेड टेबल है, ये हमारी जेड टेबल है ना, जेड टेबल जो है हमारी, उसमें कहाँ से आई ये वैल्यू, मतलब जेड टेबल में जो आई है हमारी वैल्यू, ये कहाँ से कहाँ तक है। ये वैल्यू है 0 से, जैसे आप ऊपर से देख रहे होंगे, 0 से वैल्यू है स्टार्ट, ये ठीक है, लिखा है ना ऐसे, जैसे ऊपर के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा है 0 टू द स्पेसिफाइड जेड वैल्यू, ठीक है। तो हम, ये हमारी वैल्यू है इधर की, ये हमारी वैल्यू आई है इधर से इधर तक की, ठीक है।
अब हमें वैल्यू पर हमें निकालनी है ये पूरी की पूरी, ये जो हमारा येलो शेड है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें ये याद रखना है कि जो पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी बेल शेप्ड कर्व होता है ये पूरा होता है 1, ठीक है। 0.0 से लेफ्ट हैंड साइड पूरा होता है 0.5 और से लेफ्ट की तरफ से राइट होता है हमारा 0.5 इधर। तो दोनों का इक्वल क्या हुआ 1, ठीक है। अब हमारी वैल्यू 0.25 आई थी, यहाँ -0.25 आई थी ना हमारी वैल्यू, वो यहाँ आई थी। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है। अब हमें ये वाली बीच वाली वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे हम? 0.5 में से हम माइनस कर देंगे 0.0985 जो हमने जेड टेबल से निकाली थी वैल्यू, ठीक है। तो अब जैसे अब देख रहे हैं इधर 987, हाँ 7, ठीक है। हमारी वैल्यू जो हमारी ये आई थी वो ही है, ये जो वैल्यू आई थी ये हमने यहाँ में निकाल दी। ऐसे हमने D1 निकाला, ऐसे हमने D2 निकाला। अब D2 निकालने के लिए हमारा क्या था? D2 के लिए हमारी 0.045 था, और 0.045 कहाँ आएगा टेबल में? अब दिख रहा है आपको 0.05 क्या है? 0.05 की वैल्यू हुई माइनस, माइनस नहीं 0.1735, 0.1735 ये वैल्यू जो है हमारी, ये हमारी 0.735 की वैल्यू है, 0.45 की वैल्यू है, ठीक है। बस इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू आई। फिर हमने, क्योंकि ये भी हमारा बिल्कुल वही सेम चलेगा, इसकी सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमारी ये रही, एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज हम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे जो मैंने आपको कैलकुलेटर पे बताई थी। बस ये था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल इजीली हमने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फिर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपके किसी दोस्त को ये जरूरत हुई तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पे भी वीडियो बनाऊं, कोई और टॉपिक पे भी, तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं। थैंक यू।